जी 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 भूख लगी, खाना जरा खिलाओ ना। जी 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 भूख लगी, खाना जरा खिलाओ ना। सब्जी में मिर्ची ज्यादा है, शक्कर थोड़ी लाओ ना। शक्कर थोड़ी लाओ ना। सब्जी में मिर्ची ज्यादा है, शक्कर थोड़ी लाओ ना। शक्कर थोड़ी लाओ ना। जी 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 भूख लगी, खाना जरा खिलाओ ना। सब्जी में मिर्ची ज्यादा है, शक्कर थोड़ी लाओ ना। शक्कर थोड़ी लाओ ना। जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं? सुनीता बताओ, खड़े हुई। जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं। शाबाश, बैठो नीचे। अच्छा, मिर्ची, वो सब्जी में मिर्ची ज्यादा है, हमें ये कैसे पता चला? हाँ बताइए। सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाती है तो हम जीभ से चक्कर पता लगाते हैं कि सब्जी में मिर्ची ज्यादा है। बैठिए, शाबाश। अब ये बताइए आप कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? हाँ केला देवी जी। भोजन खाने के बाद पेट में जाता है, के अंदर जाता है। तो आप लोगों को सबको ये मालूम है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाता है, लेकिन आपको ये मालूम है कि जब हमारे पेट के अंदर खाना चला जाता है तो वो खाना कौन कौन से अंगों से होकर गुजरता है और उसको पचाने के लिए कौन कौन से अंग सहायक हैं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से अंग हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और ये जो भोजन है कौन कौन से अंगों से होकर गुजरता है और फिर कहाँ पर ये जाता है। मुख। अब इसके बाद जो मुख है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से अंग कार्य करते हैं? जब हम खाना मुंह के अंदर रखते हैं तो कौन कौन से अंग कार्य करते हैं जिससे कि इसका भोजन का पाचन होता है? हमारे मुंह के अंदर क्या है? दांत हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे भोजन को, जब हम मुंह में रखते हैं भोजन तो क्या करते हैं, वो दांत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभक्त कर देते हैं। और जो हमारे मुंह के अंदर एक चीज और होती है वो होती है लार, है ना। तो भोजन तुमने देखा है जब टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा गीला हो जाता है, लिसलिसा, है ना, लुगदी जैसा हो जाता है। तो वो क्या, कौन इसके लिए कार्य करता है? लार। तो लार भोजन को कैसा बना देती है? लुगदी जैसा, है ना, लिसलिसा बना देती है। तो मुंह के अंदर तो कौन कौन से अंग हो गए? लार और दांत। सबसे पहले अंग है मुख, भोजन नली, फिर आमाशय, ग्रहणी, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। जैसे मैं बनाती जा रही हूँ ना, इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में बनाते जाइए। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले मुख। क्या है ये? मुख है। इसके बाद इसके अंदर से ये नली जो निकल रही है ना, लंबी सी आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी भोजन नली। भोजन नली के बाद भोजन सीधा आमाशय के अंदर आ जाता है। आमाशय के अंदर भोजन आकर के 2-3 घंटे तक ठहरता है और 2-3 घंटे तक ठहरकर इसके अंदर अम्ल होते हैं जो कि हमारे पेट में भोजन जाता है उसका पाचन करते हैं। ये अम्ल हमें किन किन से प्राप्त होते हैं? तो अम्ल हमें खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं, जैसे संतरा है, सेब है, आम है। तो जो खट्टे फल होते हैं ना, उनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल प्राप्त होते हैं। और इन अम्ल की सहायता से ही आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। आमाशय के अंदर जब भोजन का पाचन हो जाता है उसके बाद भोजन आ जाता है ग्रहणी के अंदर। अब ग्रहणी से 2 अंग जुड़े हुए हैं, उनके नाम है यकृत और अग्नाशय। अब यकृत और अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो इनके अंदर कुछ पाचक रस होते हैं। जैसे यकृत में जो रस होता है वो होता है पित्ताशय। तो ये हमारे भोजन को पचाने के कार्य करते हैं। जब ग्रहणी में भोजन आ जाता है तो इसमें से रस निकलते हैं इन दोनों अंगों में से, और यहाँ पर जो भोजन यहाँ पर नहीं पचा था अच्छी तरह से, उसका पाचन यहाँ पर पूरी तरीके से होता है। और इसके बाद पाचन होने के बाद भोजन सीधा यहाँ आ जाता है छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर जो पचा हुआ भोजन होता है, अब छोटी आंत का क्या कार्य है? तो जो पचा हुआ भोजन होता है छोटी आंत के अंदर, तो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें दिखाई दे रही है सबको, ये जो दीवारें हैं इनकी, ये और ये, तो क्या करती है, भोजन जो पचा हुआ होता है उसको, शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता होती है उतना भोजन इसकी दीवारें अवशोषित कर लेती हैं। विष्णु खड़े हुए, इधर आओ। इस
इसमें से भोजन नली कौन सी है, उन्हें उसे ढूंढिए। इसको यहाँ पर लगाइए। ये हमारी भोजन नली है। बैठिए रुक्मणी, इधर है। इसमें से आमाशय ढूंढिए और यहाँ पर लगाइए। ये हमारा आमाशय है। इसमें से मलाशय ढूंढिए और लगाइए। टैप तो है ना, ये वाला टैप तो चलो लगाइए। तो ये हमारे अंग हो गए। अब देखिए ये मॉडल है, इसके अंदर ये क्या है आपको बताना है। मुंह है। और ये भोजन नली, एक जना खड़ा होकर बताएगा। इसको भोजन नली कहते हैं। इसके बाद ये क्या है। हाँ संतोष यकृत। बैठी नीचे, बताइए आप खड़े। आमाशय। बैठी नीचे। क्या ला देंगे बताइए। ग्रहणी। ग्रहणी। बैठिए सुनीता। अग्नाशय। सारा खड़े हो। बढ़िया। रुक्मणी खड़े हो। छोटी आंख। राजा बेटी। इसको हम मलाशय कहते हैं। बैठिए नीचे। अब आप लोगों को ये अंग मालूम हो गए। हाँ। ठीक है। आप घर से कल गृह कार्य में ये इसका चित्र बना के लाएंगे पाचन तंत्र का। ये था राजस्थान के एक गांव के शिक्षा कर्मी का प्रयास, और ऐसे प्रयास वहां हर गांव में किए जा रहे हैं। और शायद सच ये भी है कि किसी भी गांव में यह संभव हो सकता है। शिक्षा सबके लिए है। ये सपना हो सकता है आपके मन का भी हो। तो फिर आइए शिक्षा की इस योजना में हमारा साथ दीजिए।